प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है याकूब की पत्री अध्याय 15 वचन 16 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं आज हमसे कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो ताकि लोग चंगे हो जाए, और धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, जब भी हमारे घर में बीमारी हो या आर्थिक समस्या हो, मुसीबत हो, तो पहले एक विश्वासी क्या करता है? पास्टर जी के पास जाता है और पास्टर जी से प्रार्थना करवाता है। पास्टर जी से प्रार्थना करवाना अच्छा है, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है धर्म जन यानी राइटियस मैन, द प्रेयर ऑफ राइटियस मैन इज़ पावरफुल एंड इफेक्टिव। यानी एक धर्मी की प्रार्थना में भी बहुत शक्तिशाली है। आप जानते हैं एलिया हम जैसा मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया 3 साल तक बारिश नहीं आई। फिर उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने बारिश बरसाया। देखिए, आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके आसपास लोगों के जीवन में चंगाई होती है, दुष्ट आत्मा बाहर निकलते हैं। बहुत लोग समझते हैं सिर्फ पास्टर जी हाथ रख के प्रार्थना करने से ही दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है या लोग चंगे होते हैं कहकर समझते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन मिलता है यदि आप धर्मी हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है, कि विश्वास के साथ दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनको चंगा करेगा। उनके विश्वास पर ही नहीं, लेकिन आपके विश्वास पर वो चंगाई या वो समस्या निर्भर है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत कार्य करता है। आप जानते हैं अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक से कहा कि वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा ताकि तुम चंगे हो जाओ और मैं तुमको गर्भ का फल दूंगा। अब्राहम ने अबीमेलेक राजा के लिए, उनके देश के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी पत्नी का गर्भ खोला और वो गर्भवती हुई। देखिए, आज बहुत से लोग समझते हैं कि पास्टर जी ही प्रार्थना करना है, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है। धर्म जन की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। आज आपके आसपास पड़ोसी या आपके कलीसिया के लोग जो भी समस्या में है, यदि आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया है तो ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, उनके नाम बताकर, उनकी समस्या दिखाकर परमेश्वर कहते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे, उनके समस्याओं से बाहर निकलेंगे। हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यही परमेश्वर ने हमें आज सिखाया है। इसीलिए कभी भी इस तरह मत कहना परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, सिर्फ पास्टर जी का प्रार्थना ही सुनता है, ऐसा मत सोचो। धर्म जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ये बात को याद रखो। आप परमेश्वर की नज़र में करे व्यक्ति की तरह ठहरिए, वचन को पढ़ो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा और दूसरों को चंगा करेगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस समय में। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरी धन्यवाद करता हूँ। धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु बीमारियों में है, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उनको चंगा कर पिता। जितने लोग भी आर्थिक समस्याओं में हैं, उनको छुटकारा दे, चंगा कर परमेश्वर आर्थिक समस्याओं से। उसी तरह बच्चों को परीक्षा होने वाले हैं, उनके परीक्षाओं में ज्ञान बुद्धि देकर मदद कर। जितने भी कोविड के द्वारा बीमार पड़े हैं, उन सबको चंगा कर यीशु मसीह के नाम पे पिता। आज के दिन हर एक व्यक्ति के कामों में आने जाने में सहायता कर, तू ही आशीष देकर बरकत दे। परिवारों के साथ तू रहकर तू ही आगे बढ़ा। यीशु मसीहा के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, ज़रूर आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपके प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे व्यक्ति लाभ पाएंगे और चंगाई मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।